आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाने वाले और चंद महीनों के शासनकाल में उन्होंने जो करके दिखाया है, पहाड़ी कोरवा माझी मझवार के लिए सड़कों का आपने जाल बना दिया, होनहार गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय और कोचिंग संस्थान बना दिया, नारी को बहू से बहू रानी बना दिया, किसान महतारी बंधन से इनका सम्मान बढ़ा दिया, किसान की बेटी कुंवारी न रह जाए, एक मुश्त धान का दाम दिला दिया, तभी तो जनता ने विधायक का पद आपके नाम कर दिया। ऐसे यशस्वी युवा विधायक सम्मानित श्री राम कुमार टोप्पो जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। आज इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हम सबके बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बहुत तेजी से निर्णय लेने वाले, त्वरित एक्शन के साथ निर्णय लेने वाले माननीय आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आप उपस्थित हैं। आपका मैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता की तरफ से, सीतापुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ इस मंच पे उपस्थित लोकसभा क्षेत्र सरगुजा के लोकप्रिय प्रत्याशी चिंतामणि महाराज जी, माननीय राजा पांडे जी, माननीय विधायक लुंड्रा प्रबोध मीन जी, माननीय रामसेवक पैगरा जी, पूर्व गृह मंत्री, साथ ही साथ मंच पे उपस्थित माननीय आदरणीय ललन प्रताप सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, माननीय भीम सिंह अग्रवाल जी, माननीय कमल भान सिंह जी, पूर्व सांसद सरगुजा, माननीय भरत सिंह सिसोदिया जी, माननीय हरपाल सिंह भाभरा जी, माननीय अभिमन्यु गुप्ता जी, माननीय देवराज सिंह जी, महामंत्री भाजपा सरगुजा, माननीय अंबिकेश केसरी जी, माननीय राम लखन सिंह पैगरा जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, माननीय विधानसभा प्रभारी उपेंद्र यादव जी और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, आप सभी का भी मैं इस सीतापुर विधानसभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ सीतापुर विधानसभा के नवानगर क्षेत्र से, मैनपाट क्षेत्र से, बतौली क्षेत्र से और सीतापुर के तमाम गांवों से उपस्थित इस सभा को सफल बनाने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, इतने धूप में भी डट के आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला और क्षेत्रीय पत्रकार बंधुओं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सुरक्षा में उपस्थित पुलिस के अधिकारियों और जवानों, मैनेजमेंट टीम, आप सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नई विकास की रफ्तार आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ एक नया सुशासन स्थापित हो रहा है और महज 3 महीना में ही आपने इस छत्तीसगढ़ को एक नया दिशा देने का जो प्रयास किया है वो अभूतपूर्व है, जिसको 1 घंटे और 10 मिनट में परिभाषा नहीं किया जा सकता है। और इसका सबसे ज्यादा यदि लाभ मिला है तो हमारे सीतापुर विधानसभा को मिला है। वो इसलिए क्योंकि भले ही छत्तीसगढ़ राज्य में 15 साल भाजपा की सरकार रही हो, लेकिन फिर भी विकास की जो धारा है सीतापुर तक नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ तक हमेशा से सीतापुर में विकास की आने वाली रफ्तार रुकती रही है। इसका कारण एक ही था कि अब से नहीं, आजादी से लेकर आज तक यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का राज हुआ करता था, जिस पार्टी का नाम आजकल आप लोग भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में जानते होंगे, कांग्रेस की पार्टी। लेकिन आदरणीय इसी विधानसभा क्षेत्र में आजादी के बाद ऐसे कई ग्राम पंचायत रहे हैं जहां से सड़क की सुविधा नहीं होने के कारण से
माताओं को डिलीवरी के दौरान 5-5 किलोमीटर तक खटिया में उठा के जिंदगी भर में उठा के लाया जाता रहा है। लेकिन आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे एक ही बार मांगने में 76 साल के इन तमाम समस्याओं को 38 नया सड़क की स्वीकृति 150 करोड़ से भी ज्यादा लागत से बनने के लिए 3 महीना में पूरी समस्याओं को खत्म कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, हमारे सीतापुर में जनता इस विकास की रफ्तार को देख रही है। ये देख रही है कि हमारे सीतापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 100 बेड के लिए आज से 20 साल पहले खुला था, लेकिन सिर्फ 30 बेड के डॉक्टर स्वीकृति के साथ आज तक निर्वहन होता रहा। लेकिन सिर्फ एक बार मांगने से आपने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए सिर्फ 3 महीना में 100 बेड के स्वीकृति और हाईटेक अस्पताल बनाने का स्वीकृति आपने किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं महोदय, आपने इस आदिवासी बहुमूल क्षेत्र को देखते हुए आपने पूरे तीनों ब्लॉक में प्री मैट्रिक बालक छात्रावास की भी स्वीकृति दिया है, ताकि यहाँ के आदिवासी बच्चों को शिक्षा के साथ बेहतर से बेहतर रूप में जोड़ा जा सके। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक इतनी बड़ी उपलब्धि और सौगात जिसके लिए हम सब ने 76 साल इंतजार किया, मात्र 5 मिनट के मांग में, सिर्फ 5 मिनट के मांगने आप में इस देश का सर्वाधिक सबसे ऊंचा दूसरे स्थान का तिरंगा झंडा मैन पार्ट में 20 एकड़ के परिक्षेत्र में पार्क के साथ सबसे ऊंचा देश का दूसरा तिरंगा झंडा की स्वीकृति दिया है। इसके लिए आप सबको बधाई और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। वादे की अगर पूरी की जाए बात, तो मोदी जी की गारंटी के तहत लोग कहते थे पता नहीं कब पूरा होगा या नहीं होगा, झूठ बोलता है, लेकिन नहीं, आपके इस त्वरित निर्णय और रफ्तार के निर्णय ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर में आज माताओं बहनों के खाता में 1-1 हजार का 2 किस्त डला गया और तीसरा डलाने वाला। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कुल 80,000 माताओं बहनों के खाते में पैसे आ रहे हैं। 80,000, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। तीसरा किस्त भी आज आने का है, शायद आ गया होगा। इसके लिए भी मैं आप सभी माताओं बहनों को धन्यवाद करता हूं। तीसरा किस्त आ गया, आप सब ताली बजा सकते हैं। इसके अतिरिक्त महोदय, जिस विधानसभा को जिसके नाम से जाना जाता है सीतापुर, इस शहर ने 5 साल धूल खाया है। इतना धूल खाया है कि यहाँ के व्यापारी परेशान, यहाँ के जनता परेशान, क्षेत्रवासी परेशान, और पता नहीं इस चीज के इंतजार करते रहेंगे कि धूल कब खत्म होगा। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ 3 महीना के शासनकाल में प्रथम बार इस समस्या को बताने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी शहर को NSNOC दिलाकर गौरव पद के लिए प्रक्रिया आगे कर दिया है और सुंदर शहर, संपन्न शहर बनेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इतना ही नहीं साथियों, विकास की इतनी रफ्तार किसानों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, ये समझ लीजिए कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आज एक कार्यकर्ता के रूप में हूं, और साथ ही साथ मुझे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लिए चुना था। और आप सबने पहली बार इतिहास रच के 76 साल बाद यहाँ फूल छाप का विधायक बनाया। और आज जो आपका जन समर्थन दिख रहा है, इस जन समर्थन को हमें मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। तैयार है आप सब? तैयार है? अब की बार तो साथियों, अपने आप को कम मत होने दीजिए। मैं जान रहा हूं इतना धूप है, फिर भी ये जुनून है आपका। इस जुनून को माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है क्योंकि भारतवर्ष को ताकतवर बनाना है। प्रधानमंत्री इसलिए बनाना है क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाना है। प्रधानमंत्री फिर से इसलिए बनाना है क्योंकि ताकि दुनिया के कोई भी देश हमसे आंख ना मिला सके और भारत की छवि नंबर 1 होनी चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सबसे कामना करता हूं कि जिस तरह आपने 83,000 वोट देकर एक बार नया इतिहास गढ़ा, आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं न कहीं पीछे रही, लेकिन एक साथ आपने उछाल देते हुए कमल यहाँ खिलाए। उसी प्रकार भारत में प्रधानमंत्री
माननीय मोदी जी को दोबारा स्थापित करने के लिए लोकप्रिय प्रत्याशी चिंतामणि महाराज जी को आप सब कमल फूल छाप बटन दबाकर भारी मतों से, यदि मुझे 83,000 वोट से आपने समर्थन दिया था तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये 83,000 बढ़ के 1 लाख से ऊपर जानी चाहिए, यही कामना मैं आपसे करता हूं। और साथ ही साथ पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं, मंचस्थ समस्त अतिथियों का धन्यवाद करते अपनी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।